अब देखो, अब जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, तंत्रिकी नियमन और समन्वय। अब समन्वय का मतलब क्या होता है? एक, जैसे मैंने अभी इसको बोला तो इसने सुना और समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो अलर्ट हो गया, ढंग से बैठ गया। मतलब मैं जो कह रही हूँ आप लोग समझ रहे हो, और कुछ बातें तो मैं बिना कहे आपसे ही बोल देती हूँ। मतलब हमारा दिमाग काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, और आपको क्लास में टीचर कोई है तो कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, या अपना बिहेव कैसे करना है। मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग हंस रहे हो क्या? ढंग से बैठे हो? या मैं अभी कोई जोक सुनाती हूँ तुमको तो तुमको सुन के रोओगे कि हंसोगे? और किसी को मैंने भयंकर डांटा, खूब डांटा, तो वो हंसेगा कि रोएगा? रोएगा। या रोया नहीं तो उसको बुरा लगेगा, तो उसके एक्सप्रेशन से हमको पता चलेगा। तो सोचो हम क्या क्या कर रहे हैं। मतलब कहीं न कोई कुछ ऐसा है हमारे शरीर में जो शरीर की सभी क्रियाओं को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप अभी एग्ज़ाम दोगे तो याद भी कर रहे हो, तो याद करी हुई चीज़ को मेमोरी में स्टोर करके भी रखना है कि नहीं? हम चल रहे हैं तो हमारा बैलेंस बन रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में हमको भूख और प्यास लगती है कि नहीं लगती है? गुस्से वाली बात पे हम गुस्सा करते हैं, हंसने वाली बात पे हंसते हैं। यानी हम अभी बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई कुछ बात बोल देता है जो हमको ठीक नहीं लगती है, तो अपन क्या कहते हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है। यही लाइन आती है कि नहीं? मतलब हमको मालूम है कि शरीर का नियंत्रण और समन्वय करने के लिए कौन होता है? अभी तक दिमाग था, अब हम क्या बोलेंगे? मस्तिष्क, या हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए, सोचने, विचारने, समझने, क्रियाओं को याद करने के लिए, विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भूख प्यास आदि का नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, और वो तंत्र ही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र, या इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। NER, नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब देखो हमारे शरीर के अंदर लाखों तंत्रिकाएं फैली हुई है। तो हम यूँ तो है नहीं कि कुछ बड़ी बड़ी रस्सी जैसी रचनाएं हैं, बिल्कुल पतली पतली धागेनुमा रचनाएं। हमने तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन की संरचना पढ़ी है। तो ऐसी तंत्रिकाएं पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक फैली हुई है। तो इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंतु, या इंग्लिश में कहते हैं इनको नर्व फाइबर। ठीक है। अब ये तंत्रिका तंतु दो तरह के होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पिन चुभोई गई, या हम किसी गर्म चीज़ के काम करते हुए टच हो जाते हैं, या कहीं कोई चुभ रहा है तो हमें मालूम पड़ जाती है। मतलब हमारे अंदर संवेदना है। तो वो तंत्रिका तंतु जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संवेदी तंतु, जो संवेदनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। अब कोई पिन चुभ हो रहा है, या थप्पड़ मार रहा है, या हमें कोई मारने आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं? तेजी से हटते हैं। मतलब कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि मस्तिष्क को संदेश गया है कि कहीं से कोई गाय दौड़कर आ रही है, कोई वाहन आ रहा है, या कोई पिन चुभोई जा रही है। मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र वर्क कर रहा है, तभी हम उसके अनुसार क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो उन संवेदनाओं के अनुसार कार्य करने वाले जो तंतु होते हैं वो होते हैं प्रेरक तंतु। ये संवेदना ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क से जो सूचना आती है उसके आधार पर कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो वो कार्य उन
संवेदना को लेकर आते हैं कार्य का आर्डर प्रेरक तंत्र। समझ में आया? अब देखो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 तरह का होता है। ठीक, कौन कौन सा देखिए। सबसे पहला लिखा मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखा मैंने परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो अभी तक तो आपको एक ही की मालूम थी। अब देखो हमारे शरीर में कितने 3। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। शरीर की लगभग सभी क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र कुछ को छोड़कर कौन होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और अब ये भी 2 होते हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क यहाँ होता है और मेरुरज्जु पता ही है, यहाँ गर्दन से लेके पीछे की तरफ एक डोरीनुमा रचना पाई जाती है, वो मेरुरज्जु कहलाती है। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल बात तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आज हम इनके प्रकार ही देख रहे हैं। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए समझ में नहीं आ रही है ना, तो बोले पे लिखा हुआ भी जा रहा है क्या? ये हो गया हमारा मस्तिष्क और ये हो गया हमारा मेरुरज्जु। तो ये कौन है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलकर तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई है। वो मस्तिष्क से निकली हुई भी है और मेरुरज्जु से निकली हुई भी है। ठीक, अब मस्तिष्क से निकलकर पूरे शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली रहती है मस्तिष्क से निकलकर, तो वो क्या कहलाती है? खोपड़ी को कहा जाता है कपाल और मस्तिष्क यहीं पे है, इसीलिए अब देखो ये खोपड़ी से निकलने वाली तंत्रिकाएं पूरे सिर में फैली हुई और पूरे शरीर में फैली हुई है, इसलिए इनको कहा गया कपाली तंत्रिकाएं। ठीक, इसके बाद मेरुरज्जु से निकलकर भी हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है, मतलब मस्तिष्क से भी जा रही है और मेरुरज्जु से भी जा रही है। तो मेरुरज्जु से जाने वाली कौन होगी? मेरुरज्जीय तंत्रिका। इन तंत्रिकाओं का नियंत्रण किसका होगा? मस्तिष्क का होगा। और इनके ऊपर नियंत्रण किसका होगा? और एक चीज और, मस्तिष्क द्वारा जितनी भी क्रियाएं नियंत्रित हो रही है वो लगभग ऐच्छिक होती है और मेरुरज्जु के द्वारा जो क्रियाएं नियंत्रित होती है वो अनैच्छिक होती है। उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये डिटेल में हम फिर करेंगे बात। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर में कुछ तंत्रिका ऐसी होती है जिनके ऊपर न तो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है न मेरुरज्जु का। वो क्रियाएं अपने आप ही शुरू होती है और अपने आप ही बंद होती है उन तंत्रिकाओं के द्वारा जो हो रही है। यानी जिनके ऊपर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का नियंत्रण नहीं होता है और वो अपने अनुसार ही कार्य करती है, खुद का नियंत्रण खुद ही करती है। यानी जैसे 2 तंत्रिकाएं हैं, एक हार्ट बीट को शुरू कर रही है तो एक थोड़ा कम करेगी। हम तेज चलते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है
तो एक सांस बढ़ाएगी। चलने पर सांस खुलना भी जरूरी है, नहीं खुलेगी तो वो असामान्यता है। धूप में जाने पर हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, छाँव में आने पर वापस हमको दिखाई देने लगता है। तो ये मस्तिष्क मेरुरज्जु के नियंत्रण में नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर न तो मस्तिष्क का नियंत्रण है न मेरुरज्जु का है, उनके ऊपर किसका नियंत्रण होता है? तंत्रिका का। ठीक, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़े केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके कार्य और इसके लिए 3 प्रकार। ठीक है।